अपने ही घर में मेहमान। हिंदी कहानी। नारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। हाल ही में घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। शारदा देवी, उनकी पत्नी, मधुमेह की मरीज। अभिनव, बेटा, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर। रूपा, अभिनव की पत्नी, आधुनिक सोच रखने वाली, थोड़ी कटु स्वभाव की। स्थान, पुणे शहर का एक पॉश अपार्टमेंट। पापा, ये टी कप यहां ड्राइंग रूम में क्यों रखा है? अंदर किचन के सिंक में रख दीजिए। रूपा ऑफिस से आने वाली है, उसे ये फैला फैली बिल्कुल पसंद नहीं। और हां, प्लीज अपने किताबें और चश्मा भी वहां से हटा लीजिए। अभिनव ने कहते हुए लैपटॉप ऑन कर लिया और कॉफी मशीन की ओर बढ़ गया। नारायण प्रसाद धीरे से मुस्कुराए और कप उठाकर अंदर रखाए। कुछ ही देर में शारदा देवी कमरे में आई। उन्होंने धीरे धीरे कमरा ठीक किया, एक कोना साफ कर चुपचाप बैठ गई। उनकी आंखों में एक सूनी सी झलक थी। अभिनव, जरा हमारे लिए भी अदरक वाली चाय बना दे। मौसम ठंडा हो रहा है, थोड़ा अच्छा लगेगा। शारदा ने धीमे से कहा। अभी तो आप दोनों ने 1 घंटे पहले ही चाय पी है मम्मी, और आप तो डायबिटिक भी है। थोड़ी लिमिट में रहिए। बार बार खाने पीने की आदत ठीक नहीं। शारदा देवी का दिल धक से रह गया। बेटे की बात चुप गई। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझकर आई थी, पर यहां आकर लगने लगा कि वो और उनके पति केवल मेहमान हैं। वो भी वक्ती। 2 महीने पहले की ही तो बात थी। गांव में नारायण बाबू का घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। गांव में सुविधा नहीं थी। अभिनव ने कहा, पापा, आप लोग पुणे आ जाइए, यहां अच्छे अस्पताल है। ऑपरेशन हुआ, सफल रहा, पर अब उन्हें आराम की जरूरत थी। मम्मी, पापा का इलाज काफी महंगा है। आप अगर गांव से पैसे भिजवा सकें तो बेहतर होगा। शारदा देवी ने बिना कुछ कहे अपने खेत की फसल के पैसे बेटे के हाथ में रख दिए। गांव की जमीन बेचने की नौबत तक आ गई थी। अब वे इस फ्लैट में रह रहे थे, हर चीज तय नियमों के मुताबिक। चाय भी माप कर मिलती, खाना भी वक्त देखकर। शारदा, चलो अपने घर चलते हैं। इस घर में मेरा दम घुटता है। यहां न अपनापन है, न इज्जत। नारायण बाबू अक्सर कहते, बस कुछ दिन, और डॉक्टर ने कहा है इलाज पूरा होने तक आराम जरूरी है। शारदा उन्हें समझाती, खुद को भी समझाती। शाम के करीब रूपा ऑफिस से लौटी, बहुत थकी और चिढ़ी हुई। अभिनव ने झटपट कॉफी बना दी और फिर लैपटॉप खोलकर काम में लग गया। शारदा देवी को भूख लग रही थी। रसोई में केवल मेड को जाने की इजाजत थी। बहू रूपा को पसंद नहीं था कि कोई उसकी किचन में घुसे, और आज मेड भी नहीं आई थी। शारदा, कुछ खा ले, दिन भर से भूखी बैठी है। चल, अपने गांव में जैसे खा लेते थे वैसे ही कुछ बना ले। शारदा ने झिझकते हुए दलिया बना लिया। नारायण बाबू को दवा दी और खुद 2 सूखी रोटियां खा ली जो फ्रिज में रखी थी। रात में अभिनव और रूपा पार्टी से लौटे। किचन की हालत देखकर रूपा भड़क उठी। मम्मी, आपने बिना मेरी इजाजत के दलिया कैसे बना लिया? रसोई में बर्तन भी ठीक से नहीं रखे। शब्द नहीं, तीर चलाए जा रहे थे, और ये तीर बेटे की आवाज में थे, बहू की भावनाओं के साथ। आज शारदा देवी से रहा नहीं गया। उनका सब्र का बांध टूट गया। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, तेरी रसोई है, तेरा ड्राइंग रूम, तेरा सोफा, तेरी दीवारें, सब तेरा है। पर ये मत भूल कि ये घर तुझे तेरे बाबूजी ने अपनी पेंशन और खेत की जमीन बेचकर दिलवाया था। हम यहां इसलिए आए थे कि तेरे पापा का इलाज अच्छे से हो सके। रूपा चुपचाप खड़ी रही। अभिनव सक्का गया। जब तू छोटा था तो तेरी पसंद की हर चीज हमने बनाई, खिलाई। हमने तुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि तू ज्यादा दूध पीता है या दिन में 3 बार खाना क्यों मांगता है। तेरा स्कूल बैग, तेरे जूते, तेरे खिलौने, सब पूरे घर में फैले रहते थे, लेकिन हमने कभी कुछ नहीं कहा। पर आज अगर मैं थकी हुई हूं, भूखी हूं, और एक कटोरी दलिया बना लूं, तो वो भी गुनाह है?
हाँ, हमें ये समझ आ गया है कि अब हम इस घर में मालिक नहीं, सिर्फ अतिथि हैं। हम कल गांव लौट रहे हैं। चाचा जी आ रहे हैं हमें लेने। तेरे पापा का इलाज मैं खुद करवाऊंगी। ईश्वर ने चाहा तो फिर कभी न तेरे द्वार आना पड़ेगा। घर में सन्नाटा छा गया। अभिनव की आंखें झुकी हुई थी। रूपा अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। दोपहर तक नारायण बाबू और शारदा देवी पैकिंग कर चुके थे। चाचा जी की जीप नीचे खड़ी थी। अभिनव ने धीरे से पूछा, मम्मी प्लीज रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। शारदा ने केवल इतना कहा, माफ किया बेटा, लेकिन अब हमें सिर्फ शांति चाहिए। अंतिम पंक्तियां। बच्चे जब अपने माता पिता के घर में रहते हैं तो पूरा घर उनका होता है। उनके खिलौने, उनकी किताबें, उनकी पसंद नापसंद। लेकिन जब वही माता पिता अपने बच्चों के घर में रहते हैं तो उन्हें हर बात सोच समझकर बोलनी और करनी पड़ती है। क्यों? क्या माता पिता सिर्फ उतनी ही जगह के हकदार होते हैं जितनी बच्चों की सुविधा के अनुसार तय की जाए? आपकी राय नीचे कमेंट करें। क्या आपने या आपके जानने वालों ने कभी ऐसा अनुभव किया है? हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना चैनल प्रेरक चैनल।